देश के नागरिकों की गरिमा, तीनों को कुचलने का काम किया है। ये हम सब जानते हैं। साथियों, किस प्रकार से जो विपक्षी दल के नेता थे, जो उस काले अध्याय के प्रति अपनी आवाज उठाते थे, किस प्रकार से उनको जेलों में डाल दिया गया। और साथियों, असहमति की हर आवाज जो उन्होंने बुलंद की है, उसको दबाने का काम किस प्रकार से किया गया। और यहां तक नहीं, लोगों की आवाज को तो कुचलने का काम किया, परंतु पत्रकारों की लेखनी के ऊपर भी पहरा बैठा दिया गया कि वो क्या लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे। साथियों, उसके लिए भी कितना बड़ा अत्याचार इस देश के अंदर किया गया। आज ये बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, आज ये बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में है। 25 जून 1975 का वो दिन याद करिए कि लोकतंत्र सुरक्षित था, संविधान सुरक्षित था, या प्रेस की लेखनी सुरक्षित थी? कौन सुरक्षित था? ये आज आने वाली पीढ़ियों को हमें बताने की जरूरत है, उनको जगाने की जरूरत है। साथियों, यह अन्याय ये कोई अचानक नहीं हुआ कि एकदम ही इमरजेंसी लगा दी गई। हम सब जानते हैं, उसका जिक्र भी किया गया है। ये 12 जून 1975 को माननीय न्यायालय के आदेश, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश, हमारे राजनारायण जी ने एक याचिका दायर की थी। उस याचिका के सुनते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था। साथियों, उस फैसले को किस प्रकार से उन्होंने दरकिनार करते हुए उस पवित्र न्यायालय की भी अवहेलना करने का काम वो उस समय कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथियों, वो नशे के, सत्ता के नशे में वो लोग चूर थे। उनके आगे ना लोकतंत्र था, ना संविधान था, ना हमारी न्यायिक पीठ थी। साथियों, उनके सामने एक परिवार था। उस परिवार को बचाने के लिए साथियों उन्होंने करोड़ों भारतीयों के गले को घोटने का काम किया है। साथियों, लेकिन भारत की धरती, ये पवित्र भारत की धरती सिर झुकाना नहीं जानती। हम सब जानते हैं, इसमें 1 साल पहले ही 5 जून 1974 को लोकनारायण जयप्रकाश पटना के गांधी मैदान में साथियों 5 लाख से अधिक वहां लोग एकत्र हुए। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया और तानाशाही के विरुद्ध उस गांधी मैदान से साथियों हुंकार भरी गई और वहां से आह्वान किया गया कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। यह आह्वान वहां से किया गया। साथियों, ये केवल एक नारा नहीं था, ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए उठी हुई वो जनशक्ति की ललकार थी, वो जनशक्ति की ताकत थी, जो देश के लोग एकत्र हुए। और साथियों, इस ललकार ने
इस ललकार को कुचलने के लिए देश के हर बड़े विपक्षी नेताओं को, कांग्रेस के सत्ता के नशे में चोर उन सब लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया, उनको किस प्रकार से टॉर्चर किया गया, किस प्रकार से उनको घरों से उठा करके बेइज्जती तो की गई, परंतु किस प्रकार से अपमानित करके ये नहीं देखा कि ये मरेंगे या जिएंगे, क्या हालात किए, किस तरह का वो साथियों उस समय का दौर होगा। लोग घरों से निकल करके खेतों के अंदर छुप जाते थे, 15-15 दिन घर नहीं आते थे, घास ही खा करके गुजारा करते थे। ये वो दौर था साथियों, कौन भूल सकता है। लोक नारायण, जयप्रकाश, नानाजी देशमुख, मोरारजी देसाई, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, चंद्रशेखर और बाबा साहेब देवरस, साथियों जॉर्ज फर्नांडिस, बीजू पटनायक, लाल किशन आडवाणी, सरदार प्रकाश सिंह बादल, साथियों इतने महान नेताओं को सबको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। और साथियों यह अत्याचार यही नहीं रुका, उनको सलाखों के पीछे तो डाल दिया, परंतु यह अत्याचार ये यही नहीं रुका। साथियों एक परिवार के अहंकार की कीमत ये पूरे देश को चुकानी पड़ी, पूरे देश को उनके अहंकार की कीमत को चुकाना पड़ा। साथियों हम देखते हैं लाखों की संख्या में नागरिकों को आपातकाल की आड़ में जेलों के अंदर किस प्रकार से ठूस दिया गया, उसका उदाहरण रामविलास जी ने बताया है। रामविलास जी ने कहा कि 5 फुट की वो कोठड़ी, 6 फुट का जवान, 6.5 फुट का जवान उसके अंदर डाल दिया गया। क्या हालात हुए होंगे, क्या स्थिति बनी होगी। उस परिस्थिति के अंदर भी साथियों धैर्य नहीं खोया। नहीं, कई लोग धैर्य खो जाते हैं, और साथियों जब धैर्य नहीं खोया तो आज जिसका जिक्र भी रामविलास जी ने किया है कि आज देश के अंदर ये उसी का परिणाम है, उसी की तपस्या है कि आज देश गति से मोदी जी के नेतृत्व में साथियों आगे बढ़ रहा है। साथियों जिन लोगों ने संविधान की शपथ लेकर के सत्ता संभाली थी, वही संविधान और लोकतंत्र के विरुद्ध उसे कुचलने के लिए साथियों खड़े हो गए। शासन की समस्त शक्ति एक ही परिवार का राज स्थापित करने के लिए झोंक दी गई। देश की भी चिंता नहीं की, देश के लोकतंत्र की भी चिंता नहीं की गई, देश के संविधान की भी चिंता नहीं की गई। साथियों इतिहास गवाह है, भारत कभी झुकता नहीं, भारत कभी रुकता भी नहीं। साथियों जब जब तानाशाही ने सिर उठाया है, तब तब लोक शक्ति ने उसे परास्त करने का काम किया है। साथियों जन आंदोलन
दिन प्रतिदिन प्रचंड होता गया। वीरों के त्याग और बलिदान के आगे तानाशाही को साथियों झुकना पड़ा। साथियों, 21 महीने बाद जब 18 जनवरी 1977 को चुनाव कराने की घोषणा की गई, उन्होंने सोचा कि बहुत सारे लोग अंदर पड़े हैं और उनको तो तोड़ दिया गया, कुचल दिया गया, अब सत्ता एकदम आ जाएगी। परंतु ये भारत के लोग हैं, ये पूरा ध्यान रखते हैं। 18 जनवरी 1977 को साथियों जब चुनाव कराने की घोषणा करनी पड़ी और देश की जागरूक जनता ने आपातकाल थोपने वालों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है, यही इस भारत के पवित्र लोकतंत्र की साथियों सामर्थ्य है। और साथियों, 1947 के बाद पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। गैर कांग्रेसी सरकार, देश को उस समय लोगों ने, जब ये गैर कांग्रेसी सरकार बनी, इतनी खुशी मनाई कि ये भारत दूसरी बार आजाद हुआ है, ये खुशी मनाई। उस समय के भाव अगर आप देखेंगे। और साथियों, यह विजय किसी एक दल की नहीं, यह उन लोकतंत्र सेनानियों की ये विजय थी जिन्होंने लोकतंत्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया है। साथियों, जब विपक्ष के नेता जेल से रिहा हुए, जब उनको रिहा किया गया, उस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। साथियों, रात के 10 बज रहे थे, 10 बज चुके थे, बारिश इतनी हो रही थी। रामविलास जी को, आत्म प्रकाश मनचंदा जी को बखूबी ध्यान होगा क्योंकि ये उसमें थे। बरसात इतनी हो रही थी साथियों, परंतु लाखों लोग उस भारी बरसात में भी टस से मस नहीं हुए। रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ था। और साथियों, जब मंच पर अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतीक्षा, उनकी आवाज सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग रामलीला मैदान के अंदर डटे हुए थे, ना बारिश की परवाह कर रहे थे, ना रात की परवाह कर रहे थे, और अपने नेता की एक आवाज सुनने के लिए वहां डटे हुए थे। साथियों, अटल जी ने कहा था उस वक्त, अटल जी ने कहा था कि बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने। अटल जी जब मंच के ऊपर आए थे तो उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था, बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को हैं बहुत अभी फसाने अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कौन जाने कब तक रहेगी ये आजादी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। साथियों, देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वहां जो उन्होंने इन पंक्तियों का जब उच्चारण किया, साथियों, लाखों लोगों के मन में लोकतंत्र के रक्षा के संकल्प का
साथियों, उनके संकल्प का और दृढ़ उनका विश्वास जगा है। साथियों, आपातकाल का समाप्त होना विश्व की राजनीति की एक अनूठी घटना थी, जब एक तानाशाह सरकार ने शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से हटाया गया। साथियों, तो उस समय विश्व के अंदर भी एक प्रतिक्रिया गई। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब ये आपातकाल लगा, इसकी घटनाक्रम के बाद जब चुनाव हुआ और देश ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो साथियों, पूरी दुनिया इससे चकित हुई। ये कैसा लोकतंत्र है भारत का, यही वो आत्मा है। मित्रों, हम सब देखते हैं, जब ये आपातकाल का दौर था, इस आपातकाल के दौर में साथियों, हरियाणा की धरती इस संघर्ष में पीछे नहीं रही है। उन्होंने भी आगे बढ़ करके साथियों काम किया है। हरियाणा की धरती ने आपातकाल के उस काले दौर में केवल दमन ही नहीं सहा, बल्कि उसका जमकर मुकाबला भी किया है। साथियों, उस समय की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में जिस बर्बरता के साथ दमन चक्कर चलाया, उसकी मिसाल साथियों देश के क्षेत्रीय इतिहास में साथियों शायद वो कहीं मिलती हो। साथियों, दिल्ली से 3 और की तरफ जुड़ा हुआ हमारा हरियाणा तानाशाही का सबसे बड़ा केंद्र अगर था तो हरियाणा था, क्योंकि दिल्ली के 3 तरफ से जुड़ा हुआ था। हम सब इस बात को जानते हैं। अधिकांश हमारे राष्ट्रीय नेता हरियाणा में ही नजरबंद किए गए। इनमें जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। वहीं आपातकाल साथियों लागू होते ही हरियाणा के हमारे डॉक्टर मंगल सेन जी, चौधरी देवीलाल जी, श्रीमती कमला वर्मा जी और हमारे रामपाल वधवा जी, बलवंत राय तायल जी, डॉक्टर प्रेमचंद जैन जी, कामरेड हरनाम सिंह जी और साथियों हमारे बीच में बैठे हमारे 2 महान विभूतियां, आदरणीय रामविलास शर्मा जी और आदरणीय हमारे आत्म प्रकाश मनचंदा जी। साथियों, कितने अत्याचार सहे गए, कितने उन्होंने अत्याचार किए, ये कौन नहीं जानता। साथियों, हम सब जानते हैं कि 25 जून को जब इमरजेंसी लगी, उस समय रोहतक के वेस्ट कॉलेज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उत्तर भारत के स्वयंसेवकों का एक शिक्षण वर्ग लगा हुआ था। हम सब इस बात को जानते हैं और उसी दिन ही वहां पर पुलिस पहुंची और आरएस, आप थे उसमें, आप सब जी 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 जी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ये जीवंत उदाहरण हमारे सामने है, ये जीवंत उदाहरण है। उस समय का दौर देखा है, उस समय के दौर को भुगता है
और वहां पर उन्होंने उस कैंप को भी बंद करवा दिया। किस प्रकार का वो दौर था, और इसी कारण से उसके बाद रोहतक में जो संघ कार्यालय था उसको भी सील कर दिया गया, उसको भी सील किया गया। साथियों, लेकिन हरियाणा कभी झुका नहीं है। और साथियों, गांव गांव, खंड खंड में जन जागरण अभियान चले, सत्याग्रह हुए, सैकड़ों लोगों ने निर्भीक होकर के गिरफ्तारियां स्वयं दी। यह संघर्ष साथियों इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा की माटी अन्याय और तानाशाही के सामने कभी सिर नहीं झुकाती है। ये हमारे हरियाणा की पहचान है। साथियों, देश स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों से प्रेरणा लेता है, वैसे ही लोकतंत्र सेनानी भी हमारे लिए प्रेरणा के अनंत स्रोत हैं, अनंत स्रोत, जिनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है, आने वाली पीढ़ियों को मिलता है। स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजादी दिलाई है, और साथियों लोकतंत्र सेनानियों ने हमें सिखाया है कि आजादी की रक्षा कैसे होती है। साथियों, ये हमें सिखाया है, उनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है। साथियों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने, उन्होंने कहा था उस समय के अंदर कि आजादी एक बार नहीं जीती जाती, कि आजादी एक बार नहीं जीती जाती, इसे प्रत्येक दिन जीना पड़ता है। साथियों, इसी भावना से प्रेरित होकर के हमारी सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों 2014 में सत्ता संभालते ही सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानियों की सुध ली। उसकी चर्चा अभी रामविलास शर्मा जी भी कर रहे थे, मेरे कान में कह रहे थे। मैंने कहा हमारी कोई बात नहीं जी, आपका आशीर्वाद है, और आप जो कहेंगे, आज तो आप सबका जो ये आज देश के अंदर इतना बड़ा वट का वृक्ष खड़ा हुआ है, इसकी मजबूत नींव अगर कोई है, हमारे ये लोकतंत्र सेनानी हैं। साथियों, 2015 में रोहतक में जब 2014 में सरकार बनी मोदी जी के नेतृत्व में, 2015 में पहला लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। हमने उनसे और उनके जीवन साथियों से और कर्मचारियों के सम्मान में साथियों चिकित्सा सुविधा उस वक्त प्रदान की गई, और हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया कि हरियाणा रोडवेज की बसों में उनकी यात्रा वो मुफ्त की जाएगी, और उसके बाद मासिक पेंशन भी शुरू की गई, जो आज लगभग 20,000 रुपए तक वो देने का निर्णय हरियाणा सरकार ने लिया है। साथियों, यह जनता की ताकत है, उसकी शक्ति है, यह लोकतंत्र की ही ताकत है। साथियों, जिसने आपातकाल के अंधकार को चीर करके रख दिया है और हमें यह याद दिलाती है कि भारत का लोकतंत्र
किसी एक व्यक्ति या किसी पार्टी की देन नहीं, यह करोड़ों भारतीयों के सामूहिक विश्वास, संघर्ष और बलिदान का साथियों ये परिणाम है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है। साथियों, आपातकाल हमें 3 अमूल्य सबक ये सिखाता है। सबसे पहला जो सबक हमें आपातकाल से मिलता है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें हर पल सजग रहने की आवश्यकता है। लोकतंत्र कोई उपहार नहीं है साथियों, यह एक अनमोल विरासत है जिसकी रक्षा के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। साथियों, दूसरा सबक हमें इससे मिलता है कि हमारी संस्थाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो और चाहे कार्यपालिका हो। साथियों, ये लोकतंत्र के ये मजबूत स्तंभ हैं। साथियों, जब इन्हें कमजोर किया जाता है तब लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। और ये 25 जून 1975 को साथियों न्यायपालिका को ध्वस्त किया गया, विधायिका को किस प्रकार से सलाखों के पीछे डाल दिया गया और कार्यपालिका को पंगु बना दिया गया। और उसका परिणाम है कि साथियों लोकतंत्र खतरे में हो गया था। ये 25 जून 1975 का दौर है। साथियों, तीसरा सबक हमें मिलता है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च है। ये हमें सबक मिलता है। जब नागरिक अपने अधिकारों के लिए साथियों एकजुट होकर के खड़े होते हैं तब कोई भी सत्ता उन्हें दबा नहीं सकती। साथियों, ये तीसरा सबक हमें इससे मिलता है। साथियों, आज जब हम आपातकाल के दमन और संघर्ष को याद कर रहे हैं तब हमें वर्तमान की चुनौतियों पर भी साथियों विचार करने की आवश्यकता हो। यह चाहे वह भ्रामक सूचनाओं का प्रसार हो और चाहे ध्रुवीकरण की राजनीति हो या कट्टरता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति हो, लोकतंत्र को आज भी अनेक खतरों का साथियों सामना करना पड़ रहा है। हमें समझना होगा कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने और सरकार बनाने तक ये सीमित नहीं है। लोकतंत्र एक जीवन शैली है साथियों, एक मूल्य व्यवस्था है और सतत जनभागीदारी का ये नाम है। इसे हमें समझना होगा। साथियों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा ही वातावरण आज साथियों बना हुआ है। हम देख रहे हैं जी उनके दूरदर्शी नेतृत्व में देश की जनता ने लगातार साथियों नॉन स्टॉप तीसरी बार ये सरकार बनाई है। ये उस लोकतंत्र का ही साथियों प्रमाण है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में संविधान के सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की दिशा में अनेक कदम, ऐतिहासिक कदम साथियों उठाए गए हैं। संविधान के 75वें वर्ष पर जब चलाया गया हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान, साथियों इसी अभियान की सोच का एक सशक्त उदाहरण है। हम सब जानते हैं कि इन 12 वर्षों में हमने एक ऐसे भारत का उदय देखा है जो अपनी प्राचीनतम विरासत पर गर्व करता है। यह इन्हीं 12 वर्षों के अंदर है साथियों, जो वर्तमान की चुनौतियों का सामना साहसपूर्ण करता है साथियों, और जो भविष्य के लिए
बड़े सपने देख रहा है। साथियों, वर्ष 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था हम देख रहे थे 11वें स्थान पर थी। आज 12 वर्षों के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था ये गति से चौथे स्थान की तरफ गति से बढ़ रही है। साथियों, ये बढ़ता भारत है, ये विकसित भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये इस लोकतंत्र की ताकत का भारत है। साथियों, इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की साथियों 4400 दिनों की अथक मेहनत, उनकी तपस्या, अटूट संकल्प और साथियों दूरदर्शी नेतृत्व, ये राष्ट्र प्रथम की भावना को गति से साथियों आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मुझे खुशी है साथियों, ये 4400 दिन ये केवल एक आंकड़ा नहीं रहे। अभी हम सब ने इस बात का भी जश्न मनाया है कि आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक भारत की सेवा करने का अवसर अगर किसी को मिला है तो इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी को मिला। और साथियों, सेवा करने का अवसर नहीं मिला। एक तरफ 55 साल का कार्यकाल देखेंगे, एक तरफ 12 साल का कार्यकाल देखेंगे। साथियों, जितने काम 55 साल के अंदर हुए हैं उससे 6 गुना काम ज्यादा 12 साल के अंदर इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। इन 12 वर्षों में दुनिया में भारत को एक श्रद्धा के रूप में देख रहे हैं। साथियों, कितने संकल्प हैं जो भारत के उस आह्वान से जुड़े हैं। पूरा विश्व जुड़ा है। अभी हमने देखा है 4 रोज पहले 21 जून का दिन पूरा विश्व साथियों उस संस्कृति के साथ, उस आह्वान के साथ जुड़ा है जो यूएनओ के अंदर भारत मां के लाल प्रस्ताव लेकर के गए थे। साथियों, इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 4400 से अधिक दिनों का अथक प्रयास, तपस्या, अटूट संकल्प, दूरदर्शी नेतृत्व, प्रथम राष्ट्र की भावना। साथियों, यह हम सब के लिए गर्व का विषय है। यह हम सब के लिए गर्व का विषय है कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी निर्वाचित प्रधानमंत्री का ये सबसे लंबा साथियों कार्यकाल है। पिछले वर्ष आज ही के दिन लोकतंत्र की हत्या के साथियों 50 वर्ष पूरे हुए थे और इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे वर्ष को स्मृति वर्ष के रूप में मनाने का आह्वान किया था। और आज का यह स्मृति समारोह केवल अतीत को ये याद करने का अवसर नहीं है साथियों, बल्कि भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करने का ये एक संकल्प है। साथियों, हमें एक ऐसा भारत बनाना है जहां साथियों लोकतंत्र सदैव फलता फूलता रहे, जहां स्वतंत्रता की ज्योति सदैव जलती रहे और साथियों जहां भारत विश्व के सामने सशक्त, जीवंत और प्रेरणादायी साथियों लोकतंत्र के रूप में निरंतर चमकता रहे। अटल जी ने कहा था साथियों, दीपक, अटल जी की एक कविता है, उन्होंने कहा था दीपक बुझाने की कोशिश बहुत हुई है, दीपक बुझाने की कोशिश बहुत हुई है, लेकिन हर बार एक नया दीपक साथियों जल उठा है।
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, लोकतंत्र की आवाज को, साथियों, लोकतंत्र की आवाज को दबाना जा सकता है, लेकिन साथियों मिटाया नहीं जा सकता। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। उसकी आवाज को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। साथियों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय